एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर से। देखिए, कल जो जानकारी दी गई है कि 16 तारीख से टीका लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच तैयारी क्या है, किस तरह से अलग अलग राज्यों में तैयारी हो रही है उसके लिए कि जब कोरोना वैक्सीन आ जाएगी तो लोगों तक वो वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, क्या पूरी प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, किसको पहले वैक्सीन दी जाएगी और किसको बाद में वैक्सीन मिलेगी, ये तमाम बातें करेंगे और इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। पहले 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा और देश को पीएम ने इसके लिए पहले बधाई भी दी थी और वैक्सीन की तैयारी पूरी है। और देखिए, 16 जनवरी का अब इंतजार है, जब अब 6 दिन बाकी है और जब कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। शनिवार को पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद वैक्सीन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कल सोमवार को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें टीकाकरण के लिए जरूरी तैयारियों का फाइनल जायजा लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों की क्या तैयारी है, इसके लिए आज हमारे साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ने वाले हैं, उनसे जानकारी लेंगे हिमाचल प्रदेश में कैसे तैयारी है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जब कोरोना वैक्सीन आ जाती है तो लोगों तक वो कैसे पहुंचेगी, किस तरीके से पहुंचेगी और कहां पर सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये तमाम सवाल उनसे पूछेंगे कि वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होगी हिमाचल प्रदेश में वो कैसे होगी और केंद्र सरकार से उन्होंने इसके लिए क्या मदद मांगी है, क्या क्या जरूरी चीजें, अगर उनकी तरफ से कोई सलाह दी गई है केंद्र सरकार, तो उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका जयराम ठाकुर साहब एबीपी न्यूज पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। ठाकुर साहब, सबसे पहला सवाल, प्रदेश की तैयारी क्या है, हिमाचल प्रदेश की क्या तैयारी है, क्योंकि अब तो 16 तारीख से टीका लगना शुरू होना है। कल आप लोगों की हाई लेवल मीटिंग भी होनी है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश में हमारी वैक्सीन को लेकर के जो कोविड-19 के लिए आ रही है उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी है और काफी दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस सारे विषय पर विस्तार से चर्चा की थी और बातचीत हुई थी और जो चीजें उसमें जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो बताई गई थी उसके अनुरूप हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये वैक्सीन आना ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो है वो एक इस तरह का एक आने वाले समय में इस कोविड से निजात पाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम रहेगा, जिसके कारण जो है पूरे देश के लोग जो बहुत अरसे से चिंतित है, आशंकित है और एक डर के माहौल में वो जी रहे हैं, उस माहौल से बाहर आने के लिए एक अवसर प्राप्त होगा। जहां तक तैयारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमने जो है वो स्टेट लेवल जो वैक्सीन स्टोर जो है वो हमने शिमला में स्थापित किया है और उसके बाद 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला दोनों जगह जो है वो उसकी वैक्सीन स्टोर के लिए हमने वो तैयारी कर दी है, वो पूर्ण रूप से तैयार है और उसी के साथ साथ में 386 जो है कोल्ड चेन पॉइंट्स हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए हैं और इस तरह से हमारी तैयारी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को ये वैक्सीन जो है सप्लाई हमको करनाल से होगी, जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट है हरियाणा, वहां से जो करनाल है वहां से हमको हिमाचल प्रदेश के लिए ये सप्लाई होगी। तो पूरा चेन हमने इसके लिए प्लान कर लिया है और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के जो ड्राई रन स्टेट लेवल पर होना था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना था, वो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल हो चुकी है और पूरे ड्राई रन के साथ सारी वो ट्रेनिंग के साथ साथ में प्रोटोकॉल तय कर दिया कि भी प्रायोरिटी सेक्टर हमारे क्या है, किस फेज 1 में कौन कौन से लोग होंगे जिनको हम इसमें शामिल करेंगे। जी ठाकुर साहब, मुझे एक बात बताइए, करनाल का आपने जिक्र किया कि करनाल से वैक्सीन जो है वो पहुंचेगी हिमाचल प्रदेश में, तो अभी वैक्सीन को लेकर कुछ आप लोगों की बात हुई है, कब से वैक्सीन का स्टॉक पहुंचना शुरू होगा और कितनी आप लोगों ने डिमांड की है? नहीं, अभी तक इसमें सिर्फ एक ही चीज को लेकर के तय हुआ है कि जो हम मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उसमें मुझे लगता है कि और भी डिटेल्स पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जो बताया गया है कि शायद 16 तारीख से ये वैक्सीन जो है वो का ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो है कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारियां, जो डिस्कशंस, जो निर्णय होंगे, उसके बाद अगला फेज हमारा शुरू होगा। लेकिन फिलहाल कोल्ड चेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वैक्सीन का, और उसके बाद इसका जो ड्राई रन यानी कि एक तरह का रिहर्सल, एक तरह का मॉक ड्रिल जो करनी है, वो सारी चीजें तैयार है। और हमारे बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में
एक एक चीज को लेकर के हमने जो प्लान किया है उसमें कहीं भी कमी ना रहे, कहीं भी कोई त्रुटि ना रहे और कहीं भी कोई चूक ना हो, इस दृष्टि से हमने सारी चीजों को लेकर के प्लान करके जो है पूर्ण रूप से उसको एक शेप दे दिया है। जी, मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब, कल आप लोगों की बैठक होनी है प्रधानमंत्री के साथ। उनके सामने जब आप लोग सारे मुख्यमंत्री होंगे तो अपनी अपनी तरफ से अपने राज्य की जरूरतों के हिसाब से भी आप लोग अपनी बात सामने रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि केंद्र की तरफ से आपको चाहिए होंगी? इसमें देखिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा अलग से कोई पूरा देश के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल है, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल की परिस्थितियां थोड़ी अलग है। अलग इसलिए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ एक रीजन हमारा ऐसा है जहां पर स्नोफॉल है, बर्फ है और बर्फ पड़ने की संभावना है। उस इलाके पर उस इलाके में भी वैक्सीन पहुंचे, इस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि जो फेज 1 है जिसमें हमारे 1,35,000 जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको हमने फेज 1 में हमने कवर करना है। तो फेज 1 में वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कठिनाई तो नहीं आएगी। हम सारी चीजों को लेकर के तैयारी कर चुके हैं और जहां तक उसके बाद फिर हमारे अगर बर्फ ज्यादा पड़ती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो उसमें उस एरिया में किस प्रकार से उसको हमको प्लान करना है, उसके लिए हम कल थोड़ा बातचीत जरूर करेंगे कि उस एरिया में पर्टिकुलरली जो है वैक्सीन कैसे पहुंचे, समय पर पहुंचे और उसके प्रोटोकॉल को वहां पर फॉलो करने की स्थिति में हम रहे। इन सारी चीजों को लेकर के करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में कोई अंतर नहीं है उसमें, क्योंकि सेट प्रोटोकॉल है। एक जगह से आपको वैक्सीन स्टेट के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद कोल्ड चेन हमारी जो मेंटेन हुई पड़ी है, उसके बाद ड्राई रन हमारा स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका है और उसके बाद फर्स्ट फेज में हमको किसको कवर करना है, ये सारी चीजें हमने तय कर ली। जैसे मैंने कहा कि 1,35,000 के लगभग हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हम उसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद फेज 2 जब आएगा तो फेज 2 का विषय आगे होगा। उसमें लगभग जो 50 इयर्स के प्लस हैं वो लोग हैं और उसके बाद जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको उसमें शामिल करने की बात आ रही है और उसमें लगभग वो पॉपुलेशन जो है वो 24 लाख। फेज 2 हमारे लिए बड़ा स्केल होगा क्योंकि उसमें लगभग 24 लाख की पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की उसमें कवर होगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब, सबके मन में ये सवाल है, क्या वैक्सीन फ्री में मिलेगी हिमाचल के लोगों को? कुछ इसको लेकर आप लोग विचार कर रहे हैं, बात करेंगे कल अगर प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की मीटिंग होगी तो उसमें इस बात को रखेंगे? देखिए, फिलहाल तो ये है कि वैक्सीन, मुझे जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उस जानकारी के मुताबिक तो ये है कि जो फर्स्ट फेज ये तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें होगा, क्योंकि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स है और उनको फ्री देना वाजिब बनता भी है। और दूसरी तरफ से फेज 2 और फेज 3 के जो बात आती है उस पर जरूर विचार करेंगे, उस पर बात जरूर करेंगे। मुझे मालूम नहीं कॉस्ट वाइज में कहां तक केंद्र सरकार इस सारे विषय को लेकर के क्या सोच रही है, क्योंकि अभी तक निर्णय चर्चा के बाद कल होना, मुझे लगता है कल बातचीत होने वाली है। तो ऐसे में अभी तक तो हमारी कोशिश यही है कि वैक्सीन उपलब्ध हो, ये प्रायोरिटी है, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को जैसे कहा कि उनको मुफ्त में मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए और शायद मेरे ख्याल में केंद्र सरकार की मंशा भी यही है, केंद्र सरकार का निर्णय भी इसी दिशा में होगा। और उसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज की जहां तक बात आती है उस पर चर्चा होगी और उस पर हम विचार करेंगे। जो पूरे देश भर के लिए सारा एक प्रोटोकॉल होगा उस पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। लेकिन हिमाचल के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या डिमांड है? आप चाहते हैं लोगों को फ्री में लगे वैक्सीन, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं और ज्यादातर लोग हैं, उन कई तरह के लोगों के मन में शंकाएं भी हैं कि वैक्सीन कितने की होगी, कैसे होगी। हालांकि लगातार एबीपी न्यूज पर हम इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं सिर्फ इस तरह से देख रहा हूं कि हमारी कोशिश तो होगी, अगर तो इसमें कॉस्ट वाइज ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसका वैक्सीन का इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, तो उस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फेज 2 और फेज 3 का जो हमारा ये आता है उसमें अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट अगर जो व्यक्ति होगा, जो आदमी जिसको ये वैक्सीन लगनी है उसको देनी भी पड़े, मुझे लगता है कि कोई उसमें आपत्ति नहीं, क्योंकि सबको इस कोविड के संकट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करने के लिए आगे आना चाहिए। और पूरे देश की जनता ने किया भी है, प्रदेश की जनता ने भी हिमाचल प्रदेश में किया है। और मैं यही चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में
अगर जहां बिल्कुल ऐसा सेक्शन है जो बहुत गरीब है, तो ऐसा उन पर विचार करने की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जो अफोर्ड कर सकता है अपने इलाज के लिए और अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर इस प्रकार की बात होगी तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी हम इस बात को निर्णय के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे होगी, कितनी उसकी कॉस्ट होगी, केंद्र सरकार का उस सारे में क्या निर्णय होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से निर्णय करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे एक बात बताइए, संकट का जिक्र आपने किया, ये पूरा जो दौर रहा है ना, दुनिया के लिए, देश के लिए, हम सबके लिए संकट काल रहा है ये। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए जाना जाता है, आप उम्मीद कर रहे हैं ये कोरोना का जब वैक्सीन आ जाएगी, लोगों को लगना शुरू हो जाएगी, उसके बाद जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उससे बाहर निकल पाएंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा भरोसा, बहुत बड़ी उम्मीद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, और लोगों ने भरोसा किया है, विश्वास किया है, और इसलिए सबसे बड़ी बात है उस भरोसे पर पूरी देश की जनता आज भी टिकी हुई है। और ऐसे में जहां मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं इस सारे इनिशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, वहां मैं देश के साइंटिस्ट जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, रात दिन मेहनत की है, लगन के साथ काम किया है, उनको भी बधाई देता हूं। और पूरे देश पर भी एक माहौल है इस प्रकार से, बहुत बड़ी एक उम्मीद है कि अब ये दौर समाप्त होना चाहिए, और ये समाप्त होने वाला ऐसा लगता है लोगों को, और हम भी ऐसा मानते हैं। इसके कारण, इस वायरस के कारण पूरे देश, दुनिया की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का जीवन चला गया, और बहुत सारे लोग जो है इस संक्रमण के कारण जो है अभी भी जो है पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स जो आ रहे हैं, तो उनके कारण जो है परेशानी में है। तो इस परेशानी के दौर में से भारत को निकला जल्दी चाहिए, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हौसला उन साइंटिस्ट का बढ़ाया है आगे बढ़ करके काम करने के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और हिमाचल के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा उत्साहित है कि वैक्सीन आ रही है, अब हम सुरक्षित हैं। और हिमाचल के टूरिज्म के लिहाज से इसको कैसे देखेंगे आप? हिमाचल, क्योंकि टूरिज्म सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था और एक बड़ा तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का हिमाचल के लिए। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत बड़ा है, हमारे रोजगार के साधन भी उसके माध्यम से हमको हिमाचल प्रदेश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की आय का भी एक प्रमुख स्रोत है। वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तहस नहस हुआ है पिछले जब से कोविड का ये दौर आया है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि अभी पिछले 2 महीने से लगातार लगभग 1.5-2 महीने से बहुत तेजी भी आई है। बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट देश का अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। अभी देख रहे थे हम 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर के साथ साथ में 25 जो क्रिसमस डे होता है, उस दिन बहुत बड़ा रश था टूरिस्ट का हिमाचल प्रदेश में, हर जगह फुल चल रहा। मुझे एक बात बताइए ठाकुर साहब, वैक्सीन को लेकर कई सारी बातें की जाने लगी, जैसे ही ये हुआ कि अब वैक्सीन बन गई है, उसको लाइसेंस मिल गया है इमरजेंसी यूज का, उसके बाद कई सारी बातें होने लगी, वैक्सीन पर अलग अलग लोग सवाल उठाने लगे। उन तमाम चीजों को आपने भी देखा, सुना और पढ़ा होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो वैक्सीन बनी है, उन साइंटिस्ट को हौसला देना चाहिए जिन्होंने बहुत थोड़े समय में मेहनत करके इस स्थिति को पैदा किया है। वैक्सीन उपलब्ध हो करके अब लगने वाली है। और दूसरी बात, मुझे इस बात पर भी हमको भरोसा देना चाहिए उन सभी साइंटिस्ट को जिन्होंने इस मेहनत के बाद जो है एक परिणाम पर पहुंच करके जो है इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है, बहुत मेहनत की है। भरोसा करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि सभी पैरामीटर्स पर ये वैक्सीन जो है वो सफलतापूर्वक जो अपना इसका रोल रहेगा, और इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता हमको उपलब्ध होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शंकाएं करना उचित नहीं है। ज्यादा विश्वास करने की बात है, और विश्वास करने के साथ साथ में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस बात को लेकर के हमको
एक जो उम्मीद बनी है कि वैक्सीन के बाद सारा अच्छा एक माहौल होगा, उसके लिए डिस्करेज नहीं करना चाहिए अपने साइंटिस्ट को। और मैं इसी तरह से मैं बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा और बहुत अहम है, साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से वैक्सीन हम सब तक पहुंची है और सबके लिए मददगार है, तो ऐसे में जरूरी है उनको डिस्करेज ना करें बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।